1. कहानी की शुरुआत वेकेशन और स्कूल गर्ल्स। एक दिन जुलाई में कुछ स्कूल गर्ल्स इकट्ठी घर जा रही थीं। जब वो डॉक्टर का के गेट के पास पहुंची तो मरिया ने जमीन पर एक खूबसूरत फूलों का गुच्छा देखा। इसने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन अचानक वो फूल फलने लगे और गेट के नीचे गायब हो गए। लड़कियां बहुत हैरान हो गईं, लेकिन केटी ने फौरन समझ लिया कि ये जॉन और डोरी की शरारत थी जो ब्लैक थ्रेड से लोगों को तंग करते थे। इसके बाद लड़कियों ने अपनी समर वेकेशन के प्लान्स के बारे में बात की। कुछ सी साइड जा रही थी, कुछ नायग्रा फॉल्स और कुछ रिश्तेदारों के घर। केटी ने कहा कि वो घर पर ही रहेगी, लेकिन जब उसने दूसरों के दिलचस्प प्लान सुने तो उसे थोड़ी उदासी हुई कि वो कहीं खास जगह नहीं जा रही। केटी का घर और वेकेशन का आगाज। केटी और उसकी बहन क्लोवे ने बात की कि उनके फादर बहुत बिजी हैं और उन्हें कहीं नहीं ले जा सकते। क्लोवे ने कहा कि फिर भी उनकी जिंदगी खुश है क्योंकि उनके बहन भाई अच्छे हैं। केटी खुश हो गई और वेकेशन के आगाज पर बहुत एक्साइटेड थी। जब वो घर में दाखिल हुई तो अंदर बहुत गड़बड़ थी। फर्नीचर हटाया जा रहा था और आंट इज़ी बहुत परेशान थी। इसने बताया कि इनकी कजन हेलन आने वाली है। ये सुनकर बच्चे बहुत हैरान हुए। 3. कजन हेलन का तारुफ। बच्चों ने कजन हेलन को कभी नहीं देखा था। वो सिर्फ उसके बारे में अपने फादर से सुनते थे। वो उसे एक बहुत खामोश, संजीदा और बीमार औरत समझते थे जो हमेशा सोफा पर रहती है। वो सोचते थे कि वो बहुत ज्यादा रिलीजियस और बोरिंग होगी और हर वक्त बाइबल पढ़ती होगी। वो ये भी सोचते थे कि इसके साथ बहुत खामोश रहना पड़ेगा। 4. कजन हेलन की आमद। आखिरकार कजन हेलन अपनी नस के साथ आई। वो कमजोर थी इसलिए एहतियात से लाई गई, लेकिन जब उसने बात की तो सब हैरान रह गए। वो बहुत खुश मिजाज, प्यारी और मोहब्बत करने वाली थी। केटी ने सोचा था कि वो संजीदा होगी लेकिन वो बिल्कुल मुख्तलिफ निकली। इसके बाल ब्राउन थे, आंखें रोशन थी और वो मुस्कुराती रहती थी। बच्चे फौरन उसे पसंद करने लगे। 5. कजन हेलन के साथ वक्त। कजन हेलन बीमार थी और बिस्तर पर रहती थी, लेकिन वो बहुत अच्छी और खुश मिजाज थी। वो कहानियां सुनाती, हल्के खेल खेलती और सबको खुश करती। बच्चे इसके साथ बहुत खुश थे, लेकिन कभी कभार इन्हें बाहर जाना पड़ता था क्योंकि उसे आराम की जरूरत होती थी। एक दफा केटी ने इसके लिए ट्रे ले जाते हुए गिरकर तोड़ दिया, लेकिन कजन हेलन ने उसे डांटा नहीं बल्कि प्यार से तसल्ली दी। केटी को इसकी मदद करके बहुत अच्छा लगने लगा। 6. केटी के ख्यालात। केटी को कजन हेलन के बारे में मजीद दिलचस्पी होने लगी। इसने सुना कि हेलन की एक बार एलेक्स नाम के शख्स से मंगनी थी, लेकिन एक हादसे के बाद वो हमेशा के लिए बीमार हो गई। इसके बावजूद एलेक्स और उसकी बीवी इसके अच्छे दोस्त रहे। केटी को समझ आया कि कजन हेलन खुद गर्ज नहीं बल्कि बहुत मोहब्बत करने वाली और दूसरों के लिए जीने वाली है। केटी ने सोचा कि इस तरह बीमार रहना बहुत मुश्किल होगा। 7. खुशगवार वक्त। कजन हेलन कहानियां सुनाती और खेल खेलती थी। सब बच्चे बहुत खुश थे, यहाँ तक कि फादर भी उनके साथ खेल में शामिल हो गया। लेकिन छोटे बच्चे बाज औकात डर भी जाते थे, खासतौर पर रौब वाली कहानियों से। बाद में कजन हेलन ने कहा कि वो आइंदा ऐसी कहानियां एहतियात से सुनाएगी। 8. गुड बाय गिफ्ट बॉक्स। आखिरी दिन कजन हेलन ने सबको तोहफे दिए। केटी को खूबसूरत वाज,
प्लूटो को पॉकेट बुक, एल्सी को लॉकेट, डोरी और जॉन को टॉयज और गेम्स, फिल को रॉबर्स की किताब, फादर और आंट इज़ी को भी तोहफे। सब बहुत खुश थे मगर उदास भी थे क्योंकि वो जा रही थी। 9. अलविदा। अगले दिन कजन हेलन चली गई। सब बच्चे गेट पर खड़े होकर हाथ हिलाते रहे। केटी अकेली जाकर रोने लगी क्योंकि वो उसे याद कर रही थी। इसने सोचा कि कजन हेलन बहुत अच्छी और मेहरबान है। इसने फैसला किया कि वो भी इस जैसा बनने की कोशिश करेगी, अच्छी रहेगी और दूसरों की मदद करेगी।